MCOM Part 2 Semester 4 we are doing IFRS नाना बोलते चैप्टर 14 तक। ओके, हाइप कैसे करते मैंने आपको बोल दिया है, पहले से लेकर अब तक के वीडियो पे सब पे जाके हाइप करके आओ, कमेंट सेक्शन में जाके स्वाइप मारो, उधर हाइप का ऑप्शन आएगा, है ना? तो बहुत सारे लोगों का भला होगा, है ना। IFRS की ज़रूरत होती है बहुत सारे बच्चों को। मुझे सामने से एक रिक्वेस्ट आई थी कि IFRS के करना, इसके लिए कर रहा हूँ। ओके, तो जब कमेंट में भी आप लोग देख रहे हो तो उतना एक फर्ज पूरा कर दो। चैप्टर नंबर 14 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 एंड इट डील्स विथ व्हाट? पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। पॉलिसीज अपने पास है, बराबर है। हम लोग ने बहुत सारे कंसेप्ट देखे, हम लोग ने बहुत सारे कन्वेंशंस देखे। राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड दिस वर्ड्स आर ऑलरेडी फैमिलियर टू यू, बराबर। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, पॉलिसीज, बराबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो व्हाट दिस टॉपिक विल कवर इज, यहाँ पे स्कोप क्या है? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। टर्म्स यूज यहाँ पे क्या क्या है? तो अकाउंटिंग पॉलिसी यानी क्या? आपके बेसिक प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप फॉलो करते हो अकाउंट्स बनाते वक्त। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जो जो चीज़ें आप याद रखते हो, बराबर है। दे आर द assumptions on which financial statements of an entity are prepared. Concept means an idea, notion which is universally applicable. Financial transactions are interpreted in the light of concepts. They lay down the foundation on the basis of which principles are formulated. अकाउंटिंग कन्वेंशंस, आप किस तरह से उसके साथ डील करते हो वो। कन्वेंशंस इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, they are derived by usage and practice. They may not be universally applicable. The accounting bodies may change the convention to improve the accounting information. Right? आपकी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मतलब किस तरह से काम कर रहे हो। सब लोग डेबिट क्रेडिट ही कर रहे हैं, सब लोग रियल पर्सन नॉमिनल ही कर रहे हैं, सो दे आर योर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, दे आर योर अकाउंटिंग पॉलिसीज। डबल एंट्री ही कर रहे हैं, सिंगल एंट्री करने वाला देसी नामों वाले बहुत कम लोग हैं। मेजॉरिटी कंपनी सिंगल एंट्री नहीं डबल एंट्री कर रही है, दैट इज पॉलिसीज, करेक्ट। डिप्रिसिएशन आप WDV पे करो या स्ट्रेट लाइन पे करो, दैट इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। बट देन चेंज इन पॉलिसी की, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन किया तो उसका हम लोग ने इफेक्ट बताया कि नहीं बताया? लास्ट सम्स में की है ना, लास्ट चैप्टर्स में, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, these are the basic procedures that you are doing. It is a body doctrine commonly associated with the theory and procedure of accounting. They guide in selection of conventions or procedures wherever alternative exist. Accounting principles must be satisfied the following condition. For example, accrual concepts, आना जाना, लेना बाकी देना बाकी, करते कि नहीं करते। मैचिंग कंसेप्ट्स, जितना यहाँ पे परचेस में बताया उतना वहाँ पे स्टोर्स में होना चाहिए, उतना ही वहाँ पे कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए। अगर चेक से दिया तो उतना ही पासबुक में क्रेडिट डेबिट दिखना चाहिए, बराबर है। अकाउंटिंग बेस, it is the method which has been developed for applying fundamental accounting concepts to financial transactions or items to financial statements. Rules, debit and credit क्या आप लगाते हो? Practices, they are the way by which accounting policies are implemented. चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, यस, चेंज इन मेथड्स वगैरह हम लोगों ने किए, तो उन चेंज को बताना जरूरी है या नहीं है? जरूरी। रेट्रोस्पेक्टिव आप पहले से दिखा रहे हो तो पहले से जो भी चेंज आएगा वो चेंज का भी अमाउंट हमें बताना पड़ेगा। इस साल से लागू कर रहे हो तो इस साल से कर लेंगे, पिछला जो गया सो गया। A change in accounting estimates is an adjustment of carrying amount of an asset or liability or periodic consumption of an asset. It is a modification of the carrying amount of an asset or liability. It results from the assessment of the current status and expected future advantage and obligation with assets and liabilities. Changes in accounting estimates arise due to new findings or new development. Therefore, they are not correction of errors. आपको पता चला कि 10% डेप्रिसिएशन करके 10 साल में ये मशीन खत्म होने लगा, लेकिन 10वें साल के एंड में आपको पता चला नहीं यार ये तो मशीन बहुत अच्छी है, एक काम करते 5 साल और यूज करते हैं और WDV में लगाते हैं। यस, तो उधर आपको शुरू से करना पड़ेगा क्योंकि आज की तारीख में मशीन की वैल्यू 0 हो गई है। यू कैन नॉट रीवैल्यूएट एट 10 lakhs, राइट। तो शुरू से डेप्रिसिएशन बताना पड़ेगा, यही चीज। एक्सक्यूज मी, ओके। तो ये एरर नहीं है, ये आप करेक्शन कर रहे हो, है, चेंज कर रहे हो। प्रायर पीरियड एरर पहले के, तो गलतियां हम लोग ने सीखी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ और भी एक है कुछ, तो
कंपेंसेटरी एरर समथिंग, बराबर है। फ्रॉड हमने देखे, फ्रॉड आप जानबूझ के कर रहे हो, एरर हो जाते हैं, गलती तो इंसान से होती, गलती से ही हो जाती है, बराबर। दीज आर द ओमिशंस फ्रॉम द मिस एंड मिस स्टेटमेंट्स इन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर वन और मोर पीरियड, बराबर। इट अराइजेस फ्रॉम द फेलियर टू यूज और मिसयूज relevant information that was available when the statements were approved for the issue. Such error include the effect of what? Mathematical error, errors in application of accounting policies, oversights, misinterpretation of the facts, frauds. Correct? Objective क्या है? The important objective of the standards are to prescribe criteria for selection and changing the accounting policies, to prescribe accounting treatment and disclosure of change in accounting policies, change in accounting estimates, correction of errors, to enhance the reliability of an entity's financial statement, to facilitate comparability of the financial statement. बराबर છે? ठीक છે? समझा? अकाउंटिंग पॉलिसीज आप क्या करते हो, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, डेप्रिसिएशन किस पे फॉलो कर रहे हो, बराबर, आउटस्टैंडिंग कैसे वैल्यू कर रहे हो, रिसीवेबल्स कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सारी चीजें। When the Indian accounting standard specifically applies to the transaction, the accounting policy applied to that transaction shall be determined by applying the respective Indian accounting standard. The management shall use its judgment in developing and applying an accounting policy that results in information which is relevant and reliable. In making the judgment, management shall refer to what? Management judgment, definition, recognition criteria, measurement concepts or assets, liabilities, incomes, expenses, Indian accounting standard, other financial reporting standards, IFRS या गैप। तो हम लोग ने शुरू किया था देखो गैप से, वापस एंड में गैप का नाम आया। व्हाट आ गैप, जरा कमेंट में मारना गैप का फुल फॉर्म, बिना यहाँ वहाँ देखे, ओके, बिना चैट जीपीटी या बिना गूगल किए। Consistency of accounting policy, an entity shall select and apply its accounting policies consistently for similar transaction, other events and conditions, बराबर। अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होती रहनी चाहिए, है ना। Changes in accounting policy, yes, an accounting policy can be changed under the following circumstances. It is required by Indian accounting standard. It results in financial statements providing reliable and more relevant information about the effects of transactions on the entity's financial position, जैसे मैंने आपको मशीनरी का एग्जांपल दिया, बराबर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो। When accounting policy can be changed, कब कर सकते हो? तो अकाउंटिंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज जब आप चाहो तब, लेकिन इफेक्ट कैसे बताना है वो ही मैटर करता है। फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड टू अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। Retrospective application, it is applying a new accounting policy to transactions, other events and conditions as if that policy had always been applied शुरू से, right? Retrospective restatement, अभी से, it is correcting the recognition, measure and disclosure of the amount of element financial statement as if prior error had never occurred, right? Accounting for retrospective application, whenever change in allocation is applied retrospectively, the entity shall adjust the opening balance of each affected component of equity, or for the earliest prior period presented। बताया मैंने आपको डेप्रिसिएशन का, जीरो हो गया था ना, तो उसको ऊपर वापस डेप्रिसिएशन कैसे, तो उसको आपको शुरू से लाना पड़ेगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। स्ट्रेट लाइन में 10%, 10 साल में जीरो वैल्यू, राइट। द अदर कंपैरेटिव अमाउंट्स डिस्क्लोज्ड फॉर ईच पीरियड, prior period presented as if new accounting policies had always been applied। ठीक है। From the following information value the inventory at cost। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्वांटिटी उन्होंने दिया है, कॉस्ट 15 इंटू 100 यानी कि 1500, 30 इंटू 200 यानी कि 6000, और 45 इंटू 250, माँ कसम 45 इंटू 250 कर तो पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 इंटू 200 यानी कि होगा 9000, और 45 इंटू 50 यानी कि होगा 1250 ना, 2250, तो 11250। ओके, तो 1500 प्लस 6000 प्लस 11250, टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 18750, 18750, राइट। What is changing now? Find out the value of inventory at cost or NRV, whichever is lower। Okay, no problem। So here the cost is 100, NRV is 120, so you will value it at 100। Here the cost is 200 but NRV is 180, so 180। Here the cost is 200 and NRV is 200, so value it at 200, correct। So 150 into 100, 1500,
30 into 180, 5400, 45 into 200, 9000, right? So in this case your amount is how much? 15,900. पीछे कितना आया था? जा बाबू जरा पीछे, 18,700, right? और अब कितना आया? 15,900. Why? Because you valued at whichever is lower. Done? लिमिटेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, मच तो है नो डाउट, पूरा सबसे शुरू से करना पड़ेगा. देयर इज सम लिमिटेशंस ऑन रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी अप्लाइड retrospectively except to the extent that is impracticable to decide either the period specific effects or cumulative effects of the change. impracticable नहीं है, उतना practicable नहीं है वो. Applying the requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making reasonable efforts to do so. For a particular prior period, it is impracticable to apply a change in accounting policy retrospectively if effect of retrospective application or retrospective is not determinable. आपको पता ही नहीं कि ये चेंज करने से आउटपुट क्या निकलने वाला है, करके फायदा क्या है. जैसे मैंने डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया, आपको पता है कि 10 साल बाद भी मशीनरी वर्किंग कंडीशन में है, अच्छी है और 5 साल चल सकती है, तो उसको हमने शुरू से क्या कर दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस में कर दिया. 5 साल कंटिन्यू करेंगे, फिर भंगार में बेच देंगे, जो भी है वो बता देंगे. लेकिन ये पता ही नहीं कि रिजल्ट और आउटपुट क्या है, तो फायदा क्या है. The retrospective application or restatement requires assumptions about management intent. Retrospective application or restatement requires significant estimates of amount, and it is impossible to distinguish objectively information about those estimates. Right? Accounting when retrospective application cannot take place. So zero ही कर देंगे asset और liability को, simple. When it is impracticable to decide the period specific effect, the entity shall apply new accounting policy to carrying amounts of the assets and liabilities. At the beginning of the earlier period for which retrospective application is practicable, which may be the current period, and shall make a corresponding adjustment to opening balance of each affected component of the equity for that period. तो जो भी डिफरेंस आया था हमने डिफरेंस उसको P&L में एडजस्ट कर दिया, बराबर, ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. When it is impracticable to decide the cumulative effect at the beginning of the current period, the entity shall adjust the comparative information to apply new accounting policy prospectively from the earliest date practicable. तो इस साल से ये चेंज हमने किया, उतना ही नोटिफाई कर दो, बात खत्म कर दो. Disclosure of changes in accounting policy, yes, it is must, needed है, because your accounts are totally changing due to change in policies. right? अमाउंट ही चेंज हो जाएगा, प्रेजम्पशन चेंज होगा, एजम्पशंस चेंज हो जाएंगे. द एंटिटी शैल डिस्क्लोज द टाइटल ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड इन अकॉर्डेंस विद इट्स ट्रांजिशनल प्रोविजंस. द नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, a description of the transitional provision when applied, the transitional provision that might affect on future periods when applied, the amount of adjustments for the current period and each period, prior period presented for each item affected in financial statements. Basic and diluted EPS, Indian Accounting Standard 33 applies. Amount of adjusted relating to period before those presented. ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा. X Limited is an establishment company. Mr. X, who is a CA, is head of accounts department of the company. The company recruited Mr. Y, a CA, and MBA as an accountant. He studied the financial statement of the company for the year ended 31st March 25. He suggested some changes in accounting policies of the organization. As the head of the accounts department, what will be your approach? हेड कौन है? मिस्टर एक्स है, और चेंज किसने रिकमेंड किए हैं? मिस्टर वाई ने. वो सीए भी है और एमबीए है. तो आप क्या करोगे? चेकअप करोगे पूरा, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के आप हेड हो, तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा और फिर डिसाइड करोगे कि एक्सेप्ट करूं उसके सजेशंस या डिनाई करूं. You should remember that the change in accounting policy can be made only if it is required and it is permitted by accounting standard 8. Hence, you should check up the changes in the light of the above norms and then take decisions, बराबर है, to accept or to reject. Yes, done. I hope you are understanding.
थैंक यू। देखो बोलते बोलते टॉपिक नंबर 14 पे पहुंच गए।